अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है ब्रिक्स का, जिसके मुताबिक हमारी तकरीबन 3 वीडियो हो चुकी हैं। ये चौथी वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंतहाई अहम है। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के सेवल के जितने भी पेपर हुए हैं आज तक, उसमें ब्रिक के तकरीबन 2, 3 या इवन 4 सवाल भी आए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज ब्रिक फर्स्ट क्लास ब्रिक, सेकंड क्लास ब्रिक एंड थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। तो इनके करेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। करेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास ब्रिक्स। देखो दोस्तों, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके तहत इनको डिफरेंशिएट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक देखें तो इनकी मुख्तलिफ करेक्टर देखते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को इस तरह डिफरेंशिएट करते हैं। फर्स्ट क्लास ब्रिक अगर उसकी साइज़ देखी जाए तो साइज़ फर्स्ट क्लास ब्रिक की हमेशा यूनिफॉर्म होती है। साइज़ इसकी यूनिफॉर्म होती है। अगर शेप देखी जाए फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो शेप जो होती है वो भी हमेशा यूनिफॉर्म ही होगी। अगर फर्स्ट क्लास ब्रिक का कलर जो होगा वो आपको डीप रेड नज़र आएगा। डीप रेड। अच्छा, इसका एक करेक्टर है, जब दो ब्रिक्स को आप आपस में टकराएंगे तो इसका एक साउंड पैदा होगा, जो कि साउंड होता है मेटेलिक। मेटेलिक या रिंगिंग भी कहते हैं इसको, रिंगिंग साउंड। रिंगिंग साउंड होता है या मेटेलिक। दो जब आप फर्स्ट क्लास ब्रिक को आपस में टकराएंगे तो एक शार्प मेटेलिक साउंड पैदा होगा, जिसको मेटेलिक साउंड या रिंगिंग साउंड कहते हैं। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखा जाए, वाटर एब्जॉर्प्शन ये टेस्ट होता है ब्रिक का, जिसमें 24 घंटों में ब्रिक को रखते हैं पानी में। अगर उसने पानी एब्जॉर्ब किया 12 से लेके 15% तक, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक जो है हमेशा 12 से लेके 15% तक वाटर एब्जॉर्ब करेगी। वाटर एब्जॉर्ब करेगी अपने ड्राई वेट के मुताबिक। जितना उसका ड्राई वेट होगा उसका 12 से 15% ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी। अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ देखें ब्रिक की फर्स्ट क्लास की, तो क्रशिंग स्ट्रेंथ फर्स्ट क्लास ब्रिक की होती है 10 Newton/mm²। क्रशिंग स्ट्रेंथ हमेशा 10 Newton/mm² होती है। देखिए, ये तो करेक्टर थे। इस तरह हम देख के एक डिफरेंशिएट करेंगे कि ये फर्स्ट क्लास ब्रिक का है, सेकंड है या थर्ड है। तो ये फर्स्ट के सारे करेक्टर हैं। अगर इनके यूजेस की बात की जाए तो ये जो यूज़ होता है आउटर वॉल में, आउटर वॉल्स हमारी जितनी भी होती हैं उनमें फर्स्ट क्लास ब्रिक इस्तेमाल होती है, या फेसिंग वर्क में हो सकता है। फेसिंग वर्क्स जितने भी होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। और इनको जो है पलिस्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती। नो प्लस्टरिंग डन। नो प्लस्टरिंग इज़ डन। कोई पलिस्टर की इसको ज़रूरत नहीं होती। या कि ये कि फ्लोर में भी यूज़ हो सकता है ये। तो ये तो हमारे पास जितने भी करेक्टर थे ये फर्स्ट क्लास के थे। जितने भी करेक्टर ये हमने अभी पढ़े ये फर्स्ट क्लास के हैं। आ जाते हैं सेकंड क्लास ब्रिक पे। उसके कितने करेक्टर है देखते हैं। अगर साइज़ के हिसाब से उसको देखा जाए तो ये यूनिफॉर्म बिल्कुल तो नहीं नहीं कह सकते आप, स्लाइटली यूनिफॉर्म हो सकती है ये। शेप के बारे में अगर हम बात करें तो शेप जो इसकी होती है
परफेक्ट रेगुलर तो नहीं होती इसकी, नॉट परफेक्ट रेगुलर। शेप इसकी परफेक्ट रेगुलर आपको नहीं मिलेगी। अगर सरफेस इसका देखा जाए, सरफेस, तो सरफेस इसका होता है स्लाइटली रफ हो जाएगा इसका। अगर सॉरी कलर की बात अब हम करें, कलर जो अगर हम इसका देखें तो कलर जो है इसका बिल्कुल रेड तो नहीं होगा, रेड ही होगा, डीपली रेड तो नहीं होगा, रेड आपको नज़र आएगा, रेड। अगर साउंड की बात करें, जैसे कि फर्स्ट क्लास में मैंने कहा इनको आपस में टकराएं तो शार्प मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगा। तो अगर इनको हम लोग आपस में टकराएं, इनका भी स्लाइटली शार्प होगा। स्लाइटली शार्प मेटेलिक साउंड होगा, शार्प मेटेलिक साउंड, शार्प मेटेलिक साउंड। अगर वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करें तो वाटर एब्जॉर्प्शन सेकंड क्लास की ब्रिक की जो होती है वो 16% से लेके 20% तक हो सकती है। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो सेकंड क्लास ब्रिक की होती है वो 16% से लेके 20% तक। ये एक टेस्ट होता है जिसमें 24 घंटे ब्रिक को पानी में रखा जाता है, तो उनका वेट देखा जाता है। अगर वो अपने ड्राई वेट का 16 से लेके 20% तक एब्जॉर्व किया तो वो हमारे पास सेकंड क्लास ब्रिक होगी। अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है 7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, इनके अब पढ़ते हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, सेकंड क्लास का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल होता है जहाँ पे आपको पलस्तर करना हो, प्लास्टरिंग इज डन, इसके ऊपर आपको पलस्टर करना पड़ेगा। नंबर 2, ये जो यूज़ होती है कंक्रीट स्ट्रक्चर में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कंक्रीट स्ट्रक्चर में इसको यूज़ किया जा सकता है और वॉल टनल में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉल्स टनल में भी ये सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ हो सकती है। अब बात करते हैं थर्ड क्लास ब्रिक की। दोस्तों देखें, इसका यूनिफॉर्म कलर नहीं होगा। यूनिफॉर्म अगर साइज़ देखें तो नॉट यूनिफॉर्म, साइज़ इसकी यूनिफॉर्म नहीं होगी, बल्कि इरेगुलर कह सकते हैं आप। साइज़ उसकी इरेगुलर होगी। शेप की बात करें तो शेप भी सेम उसी तरह यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, नॉट यूनिफॉर्म। तो कहीं पे आपको इसकी शेप में चेंज नज़र आ जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं होगी। सरफेस की अगर बात करें तो कलर की अगर हम लोग इसमें बात करें तो कलर जो है इसका सॉफ्ट सॉफ्ट कलर में होगा या लाइट रेड भी हो सकता है। अगर साउंड की बात करें तो अगर इनकी दो ईंटें उठा के हम लोग आपस में टकराएंगे तो इनका एक साउंड प्रोड्यूस होगा, उसको कहते हैं डल साउंड, डल साउंड, डल साउंड प्रोड्यूस होगा। वाटर एब्जॉर्प्शन इसकी जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, नॉट मोर देन 25%। वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होगी जो इसकी 25% से ज़्यादा नहीं होगी। अगर इसके यूजेस की बात करें, सॉरी क्रशिंग स्ट्रेंथ, अगर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ देखें तो वो होगी 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से नीचे होगी।
अब देखें दोस्तों इसके यूजेस क्या होते हैं। अगर यूजेस की बात करें, हमारे टेम्परेरी वर्क जितने भी होते हैं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है, या तो इन्फेरियर स्ट्रक्चर्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोस्तों, एक और टाइप्स है जिसको हम लोग फोर्थ क्लास या आवर बर्न ब्रिक कहते हैं। अगर इनको देखा जाए तो कलर इसका नॉट यूनिफॉर्म होगा, शेप इसकी इरेगुलर होगी, साइज नॉट यूनिफॉर्म होगा, शेप इरेगुलर होगी। अगर कलर इसका देखा जाए तो इसका कलर जो होगा वो डार्क आपको नज़र आएगा। और इसका जो यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो ये ब्रिक वर्क में यूज़ नहीं होगी, नॉट यूज्ड इन ब्रिक वर्क में इसको यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 2, अगर इसको यूज़ करेंगे तो यूज्ड फॉर रोड बेलास्ट के लिए इस ईंटों को यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, इसमें डिफरेंशिएट होगा और मुख्तलिफ़ करेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड ब्लॉक। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स।